नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल हनुमान सेवा परिवार में। आशा करते हैं कि प्रभु श्री हनुमान जी और परम पूज्य गुरुदेव बाबा नीप करौली महाराज जी आप सभी भक्तों पर असीम कृपा सदैव बनाए रखें। दोस्तों, एक बार एक भक्त ने महाराज जी से पूछा कि मुझे कैसे पता लगेगा कि वास्तव में कौन मेरे गुरु हैं। तब बाबा ने कहा कि जब तुम्हें उससे मिलकर ये लगता है कि वह हर प्रकार से आध्यात्मिक रूप से तुम्हें परिपूर्ण कर सकता है और तुम्हें ऐसा भी लगता है कि वह तुम्हें इच्छाओं एवं मोह आदि से मुक्त करा सकता है, साथ में तुम्हें यह भी अनुभव होने लगे कि वह वास्तव में तुम्हें अंत में मोक्ष दिला सकते हैं, तो वही तुम्हारे वास्तविक गुरु होते हैं। साथ ही महाराज जी ने एक और गहरी बात बता दी। बाबा ने कहा कि यह आवश्यक नहीं है कि इस भौतिक धरातल अर्थात पृथ्वी लोक में मानवीय जीवन में तुम्हें गुरु के दर्शन हों। गुरु बाहरी स्थिति में नहीं होते। वास्तव में तो गुरु कैसा ही क्यों ना हो, चाहे वह पागल हो या कोई अन्य साधारण व्यक्ति, जब एक बार तुमने उसे स्वीकार कर लिया तो वह वास्तव में ना सिर्फ गुरु होता है अपितु देवताओं का भी देवता होता है, अर्थात तुम्हें वह इस पूरे ब्रह्मांड का सब कुछ देने में सर्वसमर्थ होता है। दोस्तों, हर एक मनुष्य भक्ति इसीलिए करता है कि वह ईश्वर को पाना चाहता है, लेकिन फिर भी आज तक कोई भी मनुष्य इस धरती पर वास्तव में ईश्वर को प्राप्त नहीं कर पाया। ऐसा क्यों? आप सोचेंगे कि शायद यहाँ पर व्याप्त मोह के कारण या फिर जो सबसे बड़ा बंधन है माया, उसके कारण, परंतु दोनों ही बातें सत्य नहीं हैं। ईश्वर की प्राप्ति न होने का सबसे बड़ा कारण होता है भय। हर एक जीवित प्राणी, चाहे वह मनुष्य हो, पशु पक्षी हो, जीव जंतु हो, पेड़ पौधे हों, हर एक जीवित चराचर जो इस धरती पर अपना जीवन पाता है, वह तब तक जीवित रहता है जब तक उसमें भय रहता है। जिस दिन वह भय से पूर्ण रूप से 100% संपूर्ण रूप से भय रहित हो जाता है, उस दिन वह सीधा ईश्वर को प्राप्त कर लेता है। अधिकांशतः मनुष्य इसी बात में उलझे रह जाते हैं कि मुझे मोह से बचना है, फिर मैं ईश्वर को प्राप्त करूंगा, या फिर माया के बंधन को जब भेद लूँगा तो शायद सीधा मुझे ईश्वर के दर्शन हो जाएंगे। परंतु दोनों ही परिस्थितियों में ईश्वर के दर्शन तब तक संभव नहीं है जब तक कि आपके अंदर किंचित मात्र भी भय व्याप्त है। आपको महाराज जी हनुमान चालीसा का पाठ इसीलिए करने के लिए कहते हैं कि धीरे धीरे उस भय की काट होती जाए, वह क्षय होता जाए, और जिस दिन जिस जन्म में वह पूर्ण रूप से क्षय हो जाएगा, जिस दिन आप एकदम से 100% भय रहित हो जाएंगे, उसी क्षण, उस क्षण के बाद में एक क्षण भी व्यर्थ नहीं होगा। उसी क्षण आपको बिल्कुल सामने साक्षात खड़े हुए पर ब्रह्म यानी कि परम सत्य रूपी परम ईश्वर के साक्षात दर्शन हो जाएंगे। चलिए इसके साथ में आपको एक और गहरा बहुत बड़ा गूढ़ रहस्य साझा कर देते हैं। क्या आप जानते हैं कि एक मनुष्य एक सीमित अवधि तक यहाँ पर जीवित क्यों रहता है, या उसकी एक आयु निश्चित क्यों होती है, उसकी मृत्यु उसके बाद में ही क्यों आती है? दोस्तों, एक मनुष्य के जीवन में मृत्यु तब तक दरवाज़ा नहीं खटखटाती जब तक उस मनुष्य के भौतिक रूपी शरीर में किंचित मात्र भी भय रहता है। अगर कोई व्यक्ति मरणासन स्थिति में होता है, जैसे कि अति वृद्ध व्यक्ति अंतिम शैया पर लेटे हो, या फिर कोई बड़ी दुर्घटना का शिकार होकर आईसीयू में लेटा हो, उस क्षण में जब वह मरणासन स्थिति में होता है, तभी अचानक से अति तीव्र गति के साथ में उसके अंदर व्याप्त सारा का सारा भय समाप्त होने लगता है, और बहुत ही कम समय के अंदर वह जीव रूपी भौतिक शरीर संपूर्ण रूप से भय रहित होने के नज़दीक पहुंचने लगता है। और जिस क्षण वह 100% भय रहित हो जाता है, उसी एक क्षण के अंदर मृत्यु उसे यहाँ से उठाकर ले जाती है। इसका सबसे बड़ा भेद यह है कि वह जीवात्मा जो ही यहाँ पर
प्रतिशत भय रहित होती है, अगले ही क्षण उसे वास्तविक ईश्वर के दर्शन हो जाते हैं। और जो ही एक जीवात्मा को ईश्वरीय दर्शन होते हैं, वह इस बंधन में रहने के लिए अनुकूल नहीं होती। आप अगर यहाँ पर शरीर रहते हुए ईश्वर को देख लेंगे तो कलयुग के ही प्रभाव के कारण, माया के खिंचाव के कारण और मोह की दशा के कारण आप उन्हीं के वास्तविक अस्तित्व का ढिंढोरा पीटने लगेंगे और यहाँ पर सबसे महान राजा बन जाएंगे इस पृथ्वी लोक के, जिन्होंने ईश्वर को देखा है। इसलिए मृत्यु तब तक इंतज़ार करती है जब तक उस जीव के भौतिक शरीर में किंचित मात्र भी भय रह जाता है। यही सबसे बड़ा कारण है कि मनुष्य यहाँ पर कितने ही प्रकार के जतन करता है। हजारों सालों से मनुष्य तरह तरह की विधियाँ यहाँ पर अपनाता है, परंतु किसी को भी वास्तविक ईश्वर के दर्शन यहाँ पर नहीं होते। अतः मृत्यु आना हमारे किसी जीवन का नष्ट हो जाना नहीं है, अपितु मृत्यु आना वास्तविक ईश्वर के दर्शन होने के लायक हो जाना है। दोस्तों, इससे पहले हम आगे बढ़ें, यहाँ पर कुछ ज़रूरी बात आप लोगों से ज़रूर करना चाहेंगे। पिछले कुछ दिनों से आप लोगों को हमारे शायद वीडियो नहीं मिले हैं, इसके लिए हम आपसे क्षमा मांगते हैं। कारण था कि महाराज जी के जिन वृद्ध भक्त के लिए हमने आप सभी से सहयोग की अपील करी थी, उनका कष्ट और संकट काफ़ी बड़ा हो गया और हम स्वयं भी उसके अंदर उन्हीं के साथ में उसमें से बाहर निकलने के लिए थोड़ा उलझ गए थे। अगर आप हमसे हमारी दशा पूछेंगे तो हम इस मानवीय जीवन के अंदर दुख और सुख को नहीं मानते हैं। दुख जिस समय आता है वह एक सीमित अवधि के लिए होता है और सुख भी जब आता है तो वह भी एक सीमित अवधि के लिए होता है। अतः कोई भी घटना जब घटती है, हमारा पूरा का पूरा फोकस उस दशा की वर्तमान परिस्थिति पर होता है कि कैसे भी करके यहाँ से बाहर निकला जाए, क्योंकि बाहर निकलने के लिए इसका सीमित होना तो पहले से ही तय है। और जिन वृद्ध भक्त के लिए हमने आपसे सहयोग की अपील करी थी, वह महाराज जी को बहुत मानते हैं और लंबे समय से उनकी प्रेरणा और आशीर्वाद से हमें भी महाराज जी का मार्गदर्शन मिला है। इसीलिए हमने आप सभी से इतना जोर देकर कहा। हमने आगे बढ़कर अपनी तरफ से भी उन्हें बड़ी सहायता करी, लेकिन स्थिति 70-80% तक तो नियंत्रण में आई है, अभी भी थोड़ी सी उलझी हुई है। और दूसरी बात ये कि वह महाराज जी के सच में प्रिय भक्त हैं, अतः उनके दुख का ढिंढोरा हम कहीं पर नहीं पीटना चाहते। हम वास्तव में अपनी मनोदशा की बात करें तो दोस्तों, हम स्वयं कभी भी किसी भी प्रकार के सुख या फिर दुख का ढिंढोरा नहीं पीटते। क्या करें, लोगों को वह सब बताकर वर्तमान स्थिति की बात करते हैं। अगर किसी को सच में मदद करनी होगी, किसी का सच में ईश्वर पर विश्वास होगा और वह सेवा धर्म को अपनाता होगा, तो वह भक्त अवश्य आगे बढ़कर मदद करेगा। हम किसी के दुख का ढिंढोरा पीटने में जरा भी बिलीव नहीं करते हैं। हमारा पूरा फोकस रहता है कि वह दुख की घड़ी वर्तमान अवस्था में जिस भी परिस्थिति में पहुंची है, बस वहां से बाहर निकला जाए, क्योंकि यही वास्तव में ईश्वर की भी मंशा होती है। ईश्वर कभी नहीं चाहते उनके प्रिय भक्त लंबे अंतराल तक किसी महासंकट में घिरे रह सकें। आप लोगों में से कुछ लोगों ने आगे बढ़कर ज़रूर मदद करी है और कुछ लोगों से मदद करना शायद रह गया हो। इन भक्त को वास्तव में हनुमान जी की वानर सेना की सहायता की बहुत ज़रूरत है। अतः हम आपको फिर से यहाँ पर उन महाराज जी के प्रिय वृद्ध भक्त का फ़ोन पे नंबर और उनका QR कोड दे रहे हैं। आप लोगों में से जो भी सेवा धर्म में विश्वास रखता है, आगे बढ़कर ज़्यादा से ज़्यादा उनकी मदद कर दीजिए। बस हम तो यही कहेंगे कि जो भी मदद हम आज किसी की करते हैं और वह अगर ईश्वर के परिप्रेक्ष्य में करते हैं तो ईश्वर ही हमारे साथ में होते हैं। और वह यही तो देखते हैं कि जिस मनुष्य जीव को मैंने इस धरती पर सेवा धर्म को निभाने के लिए भेजा था, वास्तव में वह यहाँ पर क्या कर रहा है। क्या वह सच में सेवा धर्म को अपनाकर मेरी भक्ति कर रहा है। और सच में तो वास्तव में यही ईश्वर की स्वयं की इच्छा होती है कि उनके द्वारा भेजे गए भक्त जीवात्माएं यहाँ पर मानवीय जीवन में रहते हुए सेवा धर्म को अवश्य अपनाएं। अतः आप लोगों में से जो कोई भी आगे बढ़कर उनकी मदद करना चाहते हैं, अवश्य यहाँ पर दिए गए फ़ोन पे नंबर और QR कोड पर ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़कर उनकी सहायता करें। आइए अब लौटते हैं अपने वीडियो पर, और कल से यानी आप सभी को नियमित सुबह में 8 बजे वीडियो मिला करेगा। दोस्तों, महाराज जी वास्तव में
एक ब्रिज है, एक पुल है, जिसके एक छोर पर सत्य रूप में स्वयं ईश्वर खड़े हैं, वहीं पर दूसरे छोर की दिशा से कहीं न कहीं उस पुल के किसी न किसी हिस्से पर हम खड़े हैं। अब हमें ईश्वर तक वास्तव में पहुंचने के लिए उस पुल को जरूर पार करना होगा, चाहे उसमें एक जन्म लगे, चाहे उसमें अनेक जन्म लगें, लेकिन हमें उस पुल को पार करना ही होगा। अगर उस पुल से हम गिरे तो फिर कभी हम ईश्वर के दर्शन नहीं कर पाएंगे। इसी कारण से दूसरी दिशा से अगर अवस्था को देखें तो आपने सुना होगा कि महाराज जी हमारे हाथ को कसकर पकड़े होते हैं, जिसका तात्पर्य यही है कि बाबा वह जो पुल हैं उस पुल पर हमें चलकर जाना ही होगा और उसको पार करके तभी हम ईश्वर के नज़दीक पहुंच पाएंगे। इस बात को रामदास ने एक छोटी घटना में व्यक्त किया है। दोस्तों, रामदास कहते हैं कि शुरुआती दौर में मेरी बाबा से इस बात पर बहुत बहस होती थी कि मैं उन्हें गुरु मानता हूँ, परंतु वह कहते कि तुम्हारा गुरु तो कोई और है। मैं बार बार जिद करता कि महाराज जी वे तो उपगुरु हो सकते हैं, परंतु मेरे सतगुरु तो आप ही हैं। आप ही मेरे वास्तविक ईश्वरीय गुरु हैं और आप इसे पसंद करें या ना करें यह आपकी इच्छा। रामदास कहते हैं कि बाबा मेरी बात सुनकर हंस दिए और अपनी आंखें बंद कर लिए, जिसका तात्पर्य था कि मुझे भी अपनी बात को यहाँ पर समाप्त कर देना है। इसके बाद में मैंने अनेक बार महाराज जी से इस पर चर्चा करनी चाहिए। बार बार मैं कहता कि आप ही मेरे वास्तविक वह गुरु हैं जिन गुरु के साथ में मैं ईश्वर तक पहुँच सकता हूँ, और महाराज जी इसे बार बार नकारते रहते, डांट कर कह देते कि क्या गुरु गुरु लगा रखा है, हम कोई गुरु नहीं, हम कुछ नहीं जानते, हम कुछ नहीं करते, हम बहुत साधारण से हैं, हमारे में कुछ भी नहीं जो हम किसी को कुछ सिखा सकें। तुम यहाँ पर अपना समय व्यर्थ ना करो, जाओ अपने वास्तविक गुरु के पास जाओ। ऐसा कहकर बाबा मुझे झिड़क देते, लेकिन ज्यों ही महाराज जी मुझसे विमुख होते त्यों ही मेरे हृदय के अंदर तेज तेज दस्तक होने लगती कि सामने जो बैठे हैं यही तो गुरु हैं। अब कैसे मैं भला उनसे दूर जा सकता हूँ? वह मुझे अपनाएं या न अपनाएं यह उनकी इच्छा, लेकिन मैंने खुद को समर्पित कर दिया है। कम से कम यह तो मेरी इच्छा है। इसी कारण से मैं दिन रात महाराज जी के पास में बाबा की सेवा में कैंची धाम में रहने लगा। दोस्तों, रामदास कहते हैं कि ईश्वरीय गुरु को अगर तुमने नहीं पहचाना और नहीं अपनाया तो तुम उस पुल के ऊपर से नीचे गिर जाओगे, जिस पुल के दूसरे छोर पर सत्य रूपेण ईश्वर खड़े हैं तुम्हारे ही इंतज़ार में। रामदास आगे बताते हैं कि कई बार मेरी महाराज जी से इस पर चर्चा हुई, यहाँ तक कि तर्क वितर्क जैसी स्थिति भी आ गई, परंतु बाबा ने कभी इस बात को नहीं स्वीकारा कि वही मेरे वास्तविक गुरु हैं। लेकिन एक दिन जो महाराज जी ने मुझसे कुछ कहा, बस मैंने वहाँ पर उसी पुल को कसकर पकड़ लिया। हुआ कुछ यूँ था कि मैं अपने कुछ दोस्तों के साथ में कैंची धाम से बाहर घूमने फिरने गया था और 8-10 दिन जब हो चुके तब अनायास ही मुझे बाबा की याद आने लगी। जहाँ पर भी हम घूम रहे थे मेरा मन वहाँ पर अब रमने नहीं लगा। मैं बार बार अपने ही दोस्तों से कहता कि चलो कैंची धाम चलते हैं। मेरे दोस्त कहते कि घूमने का मौका बहुत कम मिलता है, परंतु मेरा मन पता नहीं क्यों बाबा के उन चरणों को तलाश रहा था। अतः मैं अपने दोस्तों को छोड़कर वापस से कैंची धाम लौट आया। जिस दोपहर को मैं महाराज जी के पास में पहुंचा, मैंने देखा कि बाबा तख्त पर विराजमान हैं और बहुत सारे भक्त आसपास में बैठे हैं। अतः मैं उस भीड़ के बाहरी आवरण में बैठ गया और जो ही मैं वहाँ पर इस आशा में बैठा कि जब भीड़ छट जाएगी तो मैं बाबा के नज़दीक जाऊँगा, तभी मैंने पाया कि महाराज जी ने उड़ती उड़ती नज़र मेरे पर डाली है और महाराज जी मुझे देखकर मंद मंद मुस्कुराए, जिसका तात्पर्य था कि मेरे आगमन को महाराज जी ने तुरंत ही स्वीकार कर लिया। अगले थोड़े ही समय बाद में जब धीरे धीरे एक एक करके सारे भक्तगण यहाँ वहाँ पर छट गए, तब मैं अपनी अवस्था से खड़ा हुआ और सीधा तख्त के पास में जाकर बाबा के चरणों को कसकर पकड़ लिया। उन पर अपने सिर को रखकर बार बार मैं कहने लगा कि आप ही मेरे गुरु हैं, और बाबा ने मेरे सिर पर हाथ रखा। हाथ रखकर महाराज जी ने सीधा कहा कि रामदास, अपने आज्ञा चक्र पर ध्यान स्थिर कर।
और केवल मेरा ही स्मरण कर। और जो ही महाराज जी ने यह वाक्य कहा, मेरे पूरे शरीर में बिजली सी कौंध गई। एक ही क्षण में मुझे वह सारा दृश्य दिखाई दे गया कि जिस पुल पर मैं खड़ा हूँ वह पुल तो स्वयं महाराज जी हैं, और उस पुल के दूसरी ओर तेज प्रकाश फूट रहा है कि जहाँ पर वास्तव में स्वयं ईश्वर हैं। और बाबा ने जो कहा है, आज्ञा चक्र पर ध्यान स्थिर कर और केवल मेरा ही स्मरण कर, जिसका तात्पर्य क्या है कि जब आप अपने आज्ञा चक्र पर ध्यान केंद्रित करने लगते हैं तो आंतरिक भाव में आपको अपने ही अंदर से बार बार आज्ञा प्राप्त होती है। और आज्ञा देने वाला महाराज जी ने स्पष्ट कर दिया कि मेरा ही स्मरण कर। अर्थात जब तुम आज्ञा चक्र पर अपना ध्यान केंद्रित करोगे तो तुम्हें आगे बढ़ने के लिए एक एक कदम के लिए मेरी ही आज्ञा लेनी होगी और मेरी ही आज्ञा तुम्हें प्राप्त भी होगी। इन बातों में रामदास ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि वास्तव में सतगुरु जो होते हैं, ईश्वरीय गुरु जो होते हैं, आपने अगर उन्हें कसकर पकड़ लिया तो वह आपको चाहे 2 जन्म लगे चाहे 100 जन्म लगे, अंत में आपको ईश्वर से मिला कर रहते हैं। उनमें पूर्ण सामर्थ्य होता है, वह सर्वसमर्थ पूरे ब्रह्मांड को अपने वश में रखने वाले होते हैं। अगर गुरु को आपने पहचान लिया, उन्हें मान लिया और कसकर पकड़ लिया, उसके बाद में आपको कभी भी वह गिरने नहीं देते। और जीवन में जब जब गुरु आपको एक आयाम से उठाकर दूसरे आयाम में रखते हैं तो गुरु का तेज वेग होने के कारण आपको उस समय हलचल महसूस होती है। आपको लगता है कि वर्तमान सारी परिस्थिति मेरे खिलाफ होती जा रही है, जिसका मुख्य कारण है कि आपको उस आयाम में से निकालकर अब उच्च स्तर के आयाम पर रखा जा रहा है। आपके गुरु स्वयं रखने वाले हैं। अतः दोस्तों, अगर आप लोगों ने चमत्कार की दृष्टि को त्याग कर वास्तव में महाराज जी को ईश्वरीय गुरु के रूप में स्वीकार किया है और उनके श्री चरणों को कसकर पकड़ लिया है, तो इस बात की दृढ़ता भी आज ले लीजिए कि महाराज जी ही वह पुल हैं जिस पुल के ऊपर आप वास्तव में वर्तमान स्थिति में हैं, और उस पुल को पार करना ही होगा। पार करने पर ही आप ईश्वर के दर्शन अवश्य कर पाएंगे। आशा करते हैं कि महाराज जी की ये गूढ़ वचन आप सभी को भक्ति मार्ग पर आगे बढ़ने में अवश्य सहयोगी होंगे। अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अन्य सभी राम भक्तों, हनुमान भक्तों में ज़रूर शेयर करें। मिलेंगे बहुत जल्दी ही एक और ऐसे ही नए वीडियो के साथ में। तब तक अपना और अपने माता पिता का संपूर्ण ख्याल रखिए और परम प्रभु श्री राम जी का निरंतर गुणगान करते हुए बाबा हनुमान एवं बाबा नीम करोली महाराज जी की निस्वार्थ होकर सेवा करते रहिए। जय सिया राम।